this is Ashish Lawat and today we are back with our new video related to the naming reaction. And the naming reaction that we are going to study today is Beckman rearrangement. तो इससे पहले जब हम रिएक्शन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसकी छोटी सी हिस्ट्री की किन्होंने इस रिएक्शन को दिया था। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो आपकी रिएक्शन है ये क्या है, एक जर्मन केमिस्ट के नाम पर है और उन जर्मन केमिस्ट का नाम क्या है, आपका अर्नस्ट ओटो बेकमन। तो अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो अर्नस्ट ओटो बेकमन ये क्या कर रहे थे, इन्होंने लगभग 1886 के अराउंड ये एक रिएक्शन स्टडी कर रहे थे और उस रिएक्शन का पर्पस क्या था, इन्होंने काम करना था अल्डिहाइड्स को कीटोन के अंदर बीच में डिफरेंशिएट करने का, कि कीटोन और अल्डिहाइड्स अगर हमारे पास होंगे, उनके पास होंगे तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उन्होंने एक रिएक्शन इसके लिए लगाई और उस रिएक्शन में इनका पर्पस क्या था, उन्होंने किया क्या कि हाइड्रोक्सिल अमीन का यूज करते हुए इन्होंने बेंजोफिनोन को कन्वर्ट किया एक ऑक्साइन में। ठीक है, क्या किया आपके बेकमन ने, अर्नस्ट ओटो बेकमन ने क्या किया कि हाइड्रोक्सिल अमीन का यूज करते हुए बेंजोफिनोन को कन्वर्ट किया उसके ऑक्साइन में। अब ऑक्साइन में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने उस जो प्रोडक्ट जो ऑक्साइन मिला उस ऑक्साइन को फर्दर एक PCl5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या करवाया, ट्रीट करवाया और उनको एक प्रोडक्ट मिला। अब वो जो प्रोडक्ट था, जो फॉर्मेशन इनको मिली वहां पर, जो इनको मतलब एज अ रिजल्ट मिला, कंपाउंड जो मिला, उस कंपाउंड को इन्होंने अब जनरली अपने रिएक्शन में मेंशन कर दिया। लेकिन तब तक उस कंपाउंड का, उस रिएक्शन का नाम बेकमन रीअरेंजमेंट नहीं था। अब ये जो बेकमन रीअरेंजमेंट नाम रखा गया वो कब रखा गया, जब ये सौरभ से रहा गए, मतलब जब ये एक्सपायर हो गए तब इनकी नाम के लिए क्या किया गया, उस रिएक्शन के बाद लिए इनका नाम रखा गया कि रीअरेंजमेंट जो था, मतलब जब उस प्रोसेस को स्टडी किया, उसका मैकेनिज्म देखा, तब जो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस रिएक्शन का, उस रीअरेंजमेंट का नाम क्या लिखा, बेकमन रीअरेंजमेंट लिखा। तो रिएक्शन किन्होंने दी थी, बेकमन ने ही दी थी 1886 में, लेकिन इनका नाम बेकमन रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन का नाम बाद में लिखा गया। ठीक है, तो ये तो थी इसकी छोटी सी हिस्ट्री। अब इसके बाद करना क्या है, देखो मैंने बेकमन में क्या बताया था, अभी बेकमन ने काम क्या किया था कि ऑक्साइन को ट्रीट करवाया था PCl5 के साथ में। ठीक है, अब PCl5 के ट्रीट करवाने के बाद उसको कोई ना कोई वहां पर क्या मिला, एक कंपाउंड मिला था। तो अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे बेकमन रीअरेंजमेंट होगा क्या, तो देखो PCl5 क्या है, आपका एक एसिड है। ठीक है, एसिड की तरह काम करता है। तो यहां पर आप क्या बताओगे कि बेकमन रीअरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपके ऑक्साइन को, ठीक है, क्या करेंगे, हम ऑक्साइन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अमाइड के अंदर। अब वो क्या करेंगे रीअरेंजमेंट में, अब वो नाम देखना है हमें कि काम क्या होगा, कि कीटो ऑक्साइन होंगे यहाँ पर। स्पेसिफिकली किसके लिए यूज की जाएगी ये रिएक्शन अभी, कि कीटो एग्जाइम्स होंगे और कीटो एग्जाइम्स को कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, रीअरेंज किया जाएगा किसके अंदर, आपके एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स के अंदर। याद रखना है क्या करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसके अंदर हमें काम क्या करना है, कीटो एग्जाइम्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, उसके एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में। ठीक है, तो अभी इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि क्या होगा, क्या होगा इसमें, द एसिड catalyzed reaction of ketoenzymes, क्या है, the acid catalyzed reaction of ketoenzymes to and substituted amides is known as बेकमन रीअरेंजमेंट। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि बेकमन रीअरेंजमेंट होगा क्या। अब देखो यहां पर जो हमने वर्ड लिखा है द एसिड कैटालाइज्ड, मतलब ये जो रिएक्शन कैटालाइज्ड होगी किसकी वजह से होनी है, एसिड की वजह से। अब यहाँ पर जो एसिड्स यूज किए जा सकते हैं, अब हम वो देख लेते हैं कि आप डिफरेंट एसिड्स जो हम यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए वो कौन कौन से होंगे। तो अभी हम देखते हैं इसमें कि आपके कौन से होंगे, कि एसिड्स
यूज, कि कौन कौन से एसिड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपका एक तो कौन सा नाम बताया था कि जो बेकमैन ने ही यूज किया था, क्या था, PCl5, और हम ले सकते हैं P2O5, और हम क्या ले सकते हैं आपका PHSO2Cl, और इसी के सिमिलर और भी आपके क्या आ सकते हैं, हम एसिड्स यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं इस मैकेनिज्म को प्रोसीड करवाने के लिए। तो ये तो हमारी हो गई इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी रिएक्शन लिखनी बाकी रहेगी कि इस रिएक्शन में मतलब रीअरेंजमेंट में हमें करना क्या है। तो देखो बोला क्या है कि कीटोएंजाइम्स, तो कीटोएंजाइम्स देखो क्या होंगे, सबसे पहले तो ये लिखते हैं हम। देखो क्या होगा आपका, कीटोएंजाइम्स में क्या होता है, कार्बन के साथ NH और N पर क्या होगा OH, ठीक है, और कार्बन पर क्या होंगे आपके ये। तो देखो कीटोन में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि कीटोन में होता क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये कीटोन में बोल रहा हूँ कि कीटोन्स में क्या होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब वहां से क्या किया है, ऑक्सीजन को हटा के क्या लगा है NOH, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं, कि अगर आपके क्या लगा हुआ हो, N के साथ में OH लगा हो, तो उसको ग्रुप के अंदर हम किस कैटेगरी में लेकर आते हैं, ऑक्साइम्स की कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कीटोन्स के सिमिलर है, साथ में ऑक्साइम भी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कीटोऑक्साइम्स मेंशन कर दिया। अब क्या होगा कि इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी, तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H पॉजिटिव, ठीक है, क्या है एसिड कैटालाइज्ड है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, H पॉजिटिव यहाँ पर मेंशन कर दिया। और जब ये आपकी रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जो आपका कीटोऑक्साइम है, तो ये कीटोऑक्साइम किसके अंदर कन्वर्ट होगा, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में। अब वो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो एक्चुअली होगा क्या। तो देख लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ये आपका क्या बनेगा, और ये है आपका, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिमाग में हमारे क्या क्वेश्चन राइज होता है कि मैंने जब प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट में क्या किया है, और लगाकर दो प्रोडक्ट बनाए हैं, कि एक तो ये वाला है, एक ये है दोनों ही क्या है, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि एक बार N के साथ क्या लगा हुआ है, आपके नाइट्रोजन एटम के साथ R' ग्रुप लगा है, और एक बार N के साथ क्या लगा है, R ग्रुप लगा है। अब वो डिपेंड करेगा आपके इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर, ठीक है। अब वो देखता हूं कि ये ऐसा हुआ कैसे है, अब उसका रीजन देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि आपके दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो अब देखो मैं इसको अभी रब कर रहा हूं पहले। तो इसमें हमने काम क्या करना है, कीटोएंजाइम्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपके N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में। अब यहां पर ये जो आपका कीटोएंजाइम है, इसके साथ जो आपका OH ग्रुप है, अब ये जो OH ग्रुप है इसकी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये, कि ओरिएंटेशन इसकी किस टाइप की है। अब ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, जो OH ग्रुप लगा है यहाँ पर, इसके क्या करना है, जो एंटी ग्रुप होगा हमेशा ही क्या होने वाला है, वो आपका ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होगा, और क्या करेगा, आपके कार्बन से माइग्रेट करेगा कहां पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पर। क्या करना है कि इस रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा हमें, कि जो हमारा ग्रुप होगा, क्या करोगे कि द ग्रुप एंटी टू द OH ग्रुप विल माइग्रेट, कि यहां पर काम क्या करना है हमें, कि जो R ग्रुप हमारा यहाँ पर, या कोई भी R ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब अल्काइल और अराइल कोई भी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हमेशा ही क्या होगा, जो ये OH ग्रुप है इसके एंटी जो आपका ग्रुप आएगा, हमेशा वही क्या करना है, माइग्रेट करेगा कहां से, कार्बन से लेकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पर। तो क्या हो जाएगा, द ग्रुप एंटी टू द OH ग्रुप विल माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। तो ये तो है हमें जो रूल इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो ग्रुप हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के क्या है, एंटी है, हमेशा वो ही माइग्रेट करेगा।
और इसमें क्या साथ में याद रखोगे कि ये जो माइग्रेशन होगा यहाँ पर वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, आपके अल्काइल ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड नहीं करने वाला है। ओके, कि क्या याद करना पड़ेगा, क्या स्टेप मतलब क्या हमें फैक्ट यहाँ पर याद करना है कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है आपके इस ग्रुप का, ये रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगी, केवल किस फैक्ट पर डिपेंड करेगी कि आपका OH ग्रुप कौन सा है। और OH ग्रुप जहां पर होगा उसके एंटी जो भी आपका ग्रुप प्रेजेंट हो हमेशा हमें क्या करवा देना है, उसको धड़ल्ले से आसानी से क्या करवा देना है, माइग्रेट करवाकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पर भेज देना है। तो ये तो है इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन यहां तक का अभी तक जो किया है कि हमें ग्रुप कौन सा क्या करवाना है, माइग्रेट करवाना है। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और लगभग ये आप कह सकते हो कि मिनिमम अगर आप खुद लिखते हो इसको प्रैक्टिस करने के बाद तो 1 मिनट में या मैक्सिमम 2 मिनट में आप इसका मैकेनिज्म आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। तो अभी इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा आपका बैकमन रीअरेंजमेंट का। तो बैकमन रीअरेंजमेंट देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कीटोहेक्सान, हम वो लेते हैं। तो कीटोहेक्सान लिया हमने, N, इस पर क्या है OH, और फिर यहाँ पर R डैश और ये R। अब हमने ऐड किया किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, आपके किसी एसिड की प्रेजेंस में, मतलब क्या लिखा था डेफिनेशन में, एसिड कैटालाइज्ड। ठीक है, तो एसिड कैटालाइज्ड है, तो ये जो आपका एसिड होगा उससे हमें क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलने वाला है। अब ये प्रोटॉन कहां पर जाकर लगने वाला है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, ये डायरेक्ट आपका प्रोटॉन कहां पर जाएगा, इसके पास, और क्या बनाएगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट फिर क्या बनने वाला है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N, और ये क्या है आपका OH पॉजिटिव, और ये हो गया आपका R डैश और R। अब अगला काम हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं यहाँ पर 3, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मतलब अभी इसको क्या करने हैं, 2 ही बॉन्ड अपने लेकर आने हैं। तो क्या करेगा, अभी ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तो लेगा नहीं, जो बीच में है ये फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करेगा, अपने ऊपर लेकर क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। और फिर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर हम देखते हैं क्या बना, CN, और ये क्या आया आपका R डैश R। अब यहाँ पर देखो N पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, फिर आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, ऑक्सीजन खुद लेकर चला गया, और नाइट्रोजन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब इसके बाद क्या करना होगा हमें कि आपका एक ग्रुप क्या होगा, यहां से माइग्रेट होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका एक ग्रुप क्या होगा, यहां से माइग्रेट होने वाला है। और माइग्रेट कौन सा ग्रुप होगा, क्या बताया था, वो ग्रुप माइग्रेट होगा जो आपका OH के एंटी है। तो एंटी आपका कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, R डैश। तो यहाँ से R डैश ग्रुप जो है ये यहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ जाएगा, आपके नाइट्रोजन एटम पर पहुंचेगा। तो फिर आपका देखो बनेगा क्या, मैं एरो लगाकर इधर से कर रहा हूं अभी। तो जैसे ही माइग्रेट हुआ तो क्या बना यहाँ पर आपका, ये आएगा आपका CN, और फिर आ गया आपका R डैश, और इधर क्या आया आपका R, और अभी देखो कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है, अभी एक कार्बोकेटायन स्पीशीज बनने वाली है। अब जैसे ही कार्बोकेटायन स्पीशीज बनेगी उसके बाद क्या होगा, जो आपका सोलवेंट वहां पर होगा वो सोलवेंट से क्या करने वाला है, आपका वाटर अब उस पर जाने वाला है। ठीक है, इस सोलवेंट का क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर कहां पर जाएगा, आपका इस कार्बन पर जाएगा जिसके ऊपर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर देखो जैसे ही ये यहां पर पहुंचा तो बनेगा क्या आपका, C डबल बॉन्ड N, ये हुआ R डैश, इधर है R, और ये है आपका OH, और फिर से क्या है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब काम क्या होगा आगे देखो, यहां से अब मैं ऊपर लिखूंगा रब करके कि करना क्या होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा बना था
क्या है, इस स्पीशीज को मैं लिख रहा हूं अभी, क्या है ये आपकी, मान लो मैंने फर्स्ट नाम इसका रख दिया अभी, ये क्या है यहाँ पर लिखता हूँ C डबल बॉन्ड N, ये है फिर R डैश, और यहाँ पर क्या है OH H, पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, और R, ये है। अब यहाँ से काम क्या होगा कि ये जो आपकी ऑक्सीजन है क्या करेगी, इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाली है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, और फिर क्या देगी, आपका एक नेक्स्ट सीरीज में आपका एक कंपाउंड मिलने वाला है, ये आएगा आपका R, और इस पर क्या है आपका OH। अब फाइनली यहाँ पर जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर क्या होगा, टोटोमरिज्म, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी स्पीशीज बनी है इसके अंदर क्या शो करेगा, टोटोमरिज्म शो करेगा, और उसके बाद क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट जो हमें बनाना था, और बनाना क्या था आपका अमाइड। और अभी देखते हैं वो अमाइड क्या बनेगा, देखो कार्बन है, इस पर क्या है आपका ये R ग्रुप, यहाँ लिखा C, और C पर क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है आपका N के पास जाएगा H, और ये R डैश। तो फाइनली ये जो आपका है ये क्या बना दिया हमने, जो रिक्वायर्ड था N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो यही हमें प्रिपेयर करना था, तो यही इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, बैकमन रीअरेंजमेंट का। तो इस मैकेनिज्म को हम फिर से देख लेते हैं कि हमने काम क्या किया है। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा कीटोएंजाइम है वो उसके ऊपर क्या अटैक होने वाला है, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन किससे मिलेगा, एसिड से हमें मिलेगा। एसिड कैटालाइज्ड लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका H कहाँ पर जाएगा, इस OH के पास में, इसको प्रोटोनेट करेगा। अब प्रोटोनेट जैसे ही हुआ ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था वहां पर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब बाद में क्या है आपका नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये आया उसके बाद में क्या होगा, आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, और वो कौन सा ग्रुप है जो माइग्रेट करने वाला है, जो इस OH के क्या है, एंटी। तो OH के जो एंटी है आपका R डैश ग्रुप, वो क्या करेगा, यहाँ से माइग्रेट करेगा और कहाँ पर पहुंचेगा, नाइट्रोजन के पास में। तो ये स्पीशीज यहाँ पर बनी। अब जैसे ये ग्रुप माइग्रेट किया तो उस कंडीशन में देखो कार्बन पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये फिर से क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ गया आपका H2O, आपके इस कार्बन के साथ लगेगा, और फाइनली इसमें क्या होगा, आपका जो एसिड हमने बोला था कि एसिड कैटालाइज, वो एसिड फिर से जनरेट होने वाला है। तो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पर जो बोला है यहाँ से क्या होगा आपका H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ अलग से, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, H पॉजिटिव फिर से बाहर निकल गया, और ये आपका क्या बना, एक स्पीशीज यहाँ पर बनी। अब उसके बाद क्या है, इसमें आपका टोटोमरिज्म हो जाएगा। टोटोमरिज्म होने के बाद क्या है, यहाँ पर ये आपका जो स्पीशीज है ये डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाएगी, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये है इसका मैकेनिज्म, बहुत आसान है, ठीक है। मे भी 5-6 स्टेप्स हैं, आप आसानी से वो कर सकते हो। जब खुद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये लिखना 1 मिनट से मैक्सिमम 2 मिनट आपको इसमें लिखने में यहाँ पर मेंशन होंगे। तो मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये रिएक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि रिएक्शन होनी क्या है। फंडा क्या याद रखना है, एक तो सबसे पहली बात कि ग्रुप कौन सा बनाना है, कि कीटोएंजाइम को कन्वर्ट करना है हमें किसके अंदर, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में। सेकेंडली हमें ग्रुप को माइग्रेट करने वाला फैक्ट याद करना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, वो ग्रुप माइग्रेट होगा जो आपके OH ग्रुप के एंटी प्रेजेंट होगा। ये 2 फैक्ट याद करते हुए आप इजीली इस रिएक्शन को और इसके मैकेनिज्म को, इस रीअरेंजमेंट को आप आसानी से मेंशन कर सकते हो। और इसी के साथ ये आपका मैकेनिज्म पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैकेनिज्म पसंद अभी आया होगा और ये मैकेनिज्म समझ में भी आया होगा। और ये मैकेनिज्म आपके 12th में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 50-50% चांसेस होते हैं। लेकिन सीनियर क्लासेस की जब हम बात करते हैं, आपके बैचलर्स की यूजी कोर्सेज जो हैं आपके, और पीजी कोर्सेज हुए, और उसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं आपके गेट नेट के जो एग्जाम हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बैकमन रीअरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़कर जाने वाली रिएक्शन नहीं होती है। तो आप इस मैकेनिज्म को जरूर रिवाइज कीजिएगा। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहिए, खुश रहोगे आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो अगली वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपसे मिलूंगा, जिसमें हम नई नेमिंग रिएक्शन करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।